Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Welcome back to my channel. Sorry, मैंने last 10-15 days में कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ. My apology. I was not well. मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ था, इसीलिए मुझे रेस्ट लेना ज़रूरी था. तो मैं अभी कैलकाटा में हूँ और बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजंक्टिवाइटिस चला हुआ है. तो मैंने इसीलिए आप लोगों के नहीं कर पाई हूँ रीडिंग. चैनल में कोई भी रीडिंग नहीं कर पाई हूँ. अभी से आपको रेगुलर बेसिस में रीडिंग मिलेंगे. दैट्स माय प्रॉमिस. आपके सामने में दो ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन को चॉइस कर लो. आज के आपके जो रीडिंग है वो है करंट फीलिंग्स के ऊपर. करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग है. वेलकम बैक टू माय चैनल. Sorry, I could not make videos for last few days because of conjunctivitis. I was suffering through conjunctivitis and now I am all fine and I have again started this reading session. So there are two options in front of you, and today's video is about current feelings about for your partner's current feelings about you, and also their next move and their true intention. So there are two options. One is rose quartz ball and the another one is heart and rose quartz ball. So you need to choose one of the option from them, and that is the particular one you will choose from this. That is your tarot card reading for today. That is your partner's current feelings and that is your pick a card reading for today. So pick one option from them. आके में जो भी आ रहे हैं उसमें से दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चॉइस करें. जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो वही है आज के आपके पिक अ कार्ड रीडिंग. और वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक डीप ब्रेथ लो. और आप लोगों को ये दोनों पेंडेंट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ. एक है नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के पेंडेंट, एक है सिट्रिन के पेंडेंट. जो दोनों पेंडेंट है बहुत अच्छा है आपके लिए. ये दोनों पेंडेंट जो है आपके हेल्थ, आपके बेसिकली करियर के लिए बहुत अच्छा पेन है और आप इसे यूज कर सकते हो एज अ मिरेकल इन करियर. मैं इसमें हीलिंग एनर्जी देती हूँ. एक आपके ऑब्स्टेकल्स दूर करते हैं ये वाला, और दूसरा है कि सिट्रिन के जो पेंडेंट है आपके बेसिकली करियर में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देते हैं. तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग. और मैं एक प्रेयर करूंगी, आप लोग डीप ब्रेथ लो और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम you just go through the description box. You will get your English readings timestamp, and all of your English reading will be done after every Hindi readings. Like if you have choose, suppose you choose rose quartz heart, yeah, rose quartz ball. So first I will do Hindi reading in Hindi, and then you will get at the end of the video you will get English reading. तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है. उससे पहले एक प्रेयर टू ऑल आर्कएंजल्स, ऑल एंजल्स, सेराफिम, सेरुबिम, वर्चूज, थ्रोन्स, डोमिनेशन एंड पावर्स, angels, archangels, Almighty God, universe, all light workers, the healer of the ages, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, everyone. We give glory to everyone. Those have fought to save mankind and did all good for mankind, for them. Salute to them. And we will quickly start this reading. Okay? तो पहला शुरू करते हैं आपके रोज क्वार्ट्ज के बॉल से. जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज के बॉल चॉइस करा है उनके रीडिंग करती हूँ. You did not imagine it. I know you are watching me. आप इनको स्पाई करते हो, जो भी आपके पार्टनर है ना, आप पीछे से स्पाई करते हो, इनको पता है. I bury myself in work to forget you. We are not right for each other and I left you before you could leave me. देखो आपके जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा कुछ नहीं सोच रहे आपके बारे में. इस वक्त में उनके सोच बहुत पॉजिटिव नहीं है आपको लेके. अपने आप को काम में व्यस्त करके रखा है या बिजी करके रखा है
है ताकि आप उनको रीच ना कर पाओ या आपके बारे में उन्हें याद ही ना आए, हालांकि आपके बारे में उनको याद आते हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाते हैं कि आपके बारे में वो याद तो करते हैं लेकिन वो याद करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज आप जो है आपके बारे में सोचता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको समहाउ लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के लिए नहीं बना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। तो आप अगर सच में चाहते हो कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो आपको उनको पाने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। लाइक यू जस्ट हैव टू रन टू देम, टॉक टू देम, कम्युनिकेट अच्छा से करना है, कुछ स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, अपने आप को हील करना है, अपने सोलमेट का हील करना है। एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप अपने सोलमेट को पाना चाहते हो तो आप अपने खुद के सोल को हील करो। तो सोल को हील करो, इनर वर्क करो, अपने आप ही आपके सोलमेट अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आएंगे। तो फिलहाल के लिए ये नहीं सोचता है कि आप जो है यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर देम, यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर देम, ये उनके सोच नहीं है। ठीक है, आपके सोलमेट के सोच नहीं है। वो आपसे दूर जाना चाहता है और आपसे दूर करने के लिए, खुद को दूर करने के लिए अब बहुत ज्यादा कामों में बिजी हो गया है। गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ये इस तरीका के जो क्यूट क्यूट से पेंडेंट है जो आप मुझसे पर्सनली भी ले सकते हो। हीलिंग के एनर्जी देती हूँ मैं, कबाला, रेकी, समाला, इमारा, लामा फेरा सब कुछ देके आपके नाम से भेजती हूँ। ये पेंडेंट आप फ्री में भी जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए पहला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में वन सेंटेंस में ही क्यों ना हो जरूर लिखे। तो जरूर चैनल को सपोर्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं लेके आ पाऊँ आपके पास। अब भी बहुत ज्यादा डाइसी सिचुएशन है। आगे के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पर इश्यूज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इस वक्त में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। दोनों कार्ड्स दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। डाइसी सिचुएशन हो गया है यहाँ पर। जो आप बोलते हो उस पे उसके ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और डेफिनेटली आपके सोलमेट कनेक्शन में आ रही है, लेकिन आपके लिए ये लॉयल भी है। अब भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है। बट आगे के अगर नेक्स्ट मूव बताया जाए तो मुझे नहीं लगते कि इस वक्त में नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके रियूनियन होने वाला है। इनके साथ रियूनियन होने की चांसेस नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहे हो या लो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहे हो, चीजें ठीक नहीं होंगे, उल्टा और खराब हो जाएंगे। लेकिन फाइनली जो है, फाइनली भविष्य आप दोनों के एक दूसरे के साथ है। यू बोथ हैव फ्यूचर, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके कुछ भी नहीं है। आप दोनों के जो भविष्य एक दूसरे के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ उनको समहाउ लगता है कि ये लॉयल नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है और खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कोई थर्ड पर्सन है ऐसे नहीं लग रहा है, ज्यादातर लग रहा है कि जॉब में है या काम में ज्यादा फोकस्ड है। अगर कोई होगा तो भी कैजुअल रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है इस तरीके से जो मुझे समझ में आ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए इनके जो मेजर फोकस है, काम है, करियर है, फाइनेंशियल स्टेटस है, लेकिन आप नहीं हो और अपने आप को इसमें और ज्यादा व्यस्त करने वाले हैं और बिजी करने वाले हैं जस्ट टू अवॉइड यू एंड अवॉइड दिस सिचुएशन। एंड आपको लेके काफी डाइसी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में तो आपको लेके कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई डिसीजन होगी तो नहीं हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद कुछ टाइम हो सकते हैं, क्या आ सकते हैं कि जो आपके लेके कोई डिसीजन ले, तो वो होंगे क्योंकि आप दोनों के एक सोलमेट कनेक्शन है। तो वो हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये कोई डिसीजन नहीं लेगा या आपके सिचुएशन बेहतर नहीं होने वाला है। उल्टा खराब हो सकता है लेकिन बेहतर नहीं हो सकते हैं। मैं आप लोगों को कोई झूठ नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब में झूठ बोलते हैं, अच्छे अच्छे चीजों की होप देते हैं और फिर होता नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो है सच है वो मैं आपको सामने बता रही हूँ। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ऑप्शंस ऐसे नहीं आ रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ अच्छा होगा। जो भी होंगे आफ्टर 3 मंथ्स धीरे धीरे करके अच्छा होने की चांसेस है आपके रिलेशनशिप में। बट इसके मतलब ये नहीं है कि इसके इंटेंशन खराब है या ये लॉयल नहीं है आपके लिए या कोई थर्ड पार्टी है, ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है। आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे।
उससे पहले आप लोग ज़रूर, जो लोग हिंदी में हिंदी सब्सक्राइबर्स हो, तो आप लोग बने रहना, या हिंदी फॉलोअर्स हो। मैं इंग्लिश में, जो लोगों को हिंदी नहीं आती है उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अबाउट यू एंड योर पार्टनर बेसिकली डोंट ट्रस्ट यू, and they bury themselves in work to just to avoid you, and they think that you and they are not made for each other, not right for each other, and they wish you good, like happiness and everything. But somehow they are watching you through, like they know that you are spying on them, and they don't want to come back to you at present. So at present there is no hope for next 3 months that you will be in reunion, or your situation will improve, or they will give commitment, or if you are in a low contact or no contact situation, that would be resolved. That thing I'm not sure about it, because I don't think that is going to happen in next 3 months, because your partner is not interested much to be with you in future, or not, they don't see future with you. But yes, they are very confused, they don't trust you, and the same time they don't believe that this connection has any future, but they are loyal to you. Okay, they are loyal to you, they don't have any third person in their life, they are not dating someone else, or they are not seeing someone else, but definitely they will come back to you, because this card is there in between, which says that you both are true soulmate connection from past. So they will come back to you, but it would take at least 3 to 4 months time. Most probably after 4 months there would be a time when, starting from then, you both will start communicating with each other again, and start connecting with each other, and start creating that bond again, which was there before. So now for present I would say that work within yourself, because there is a say, if you wish to have your soulmate, you must work in within your soul. So you work in your soul, and you just have put much effort for your soul, give effort to your soul, and then you will get that thing, like you will get your soulmate. So that is one way, and that is all about it. This relationship has future, definitely. That is a far future. If you we talk about far future, yes, this relationship has future, but at present, for next 3 or 4 months, there nothing, he or she is not going to do anything about it. Now we will talk about energy. Energies are like, so you will know that this reading is for you or not. Energies are like आपके date of birth 8, 26 and 17, 9, 18 and 27, 3, 30, 21 and 12, 4, 22, 31 and 13, and 7, 25 and 16. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आपके जो करंट एनर्जी के मुताबिक आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BMCOKJLUYFIA। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, और आगे में देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या आ रही है, जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट। I don't know how to let you go. Grateful for spiritual lesson. I wish I could share my good news with you. My life is not together as it seems. Oh my God. I'm happy that it's over. I'm not coming back. Finding out the truth crushed me. I never want to feel
That way again, I hide behind materialistic things. जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था, मैं आप लोगों को सिंपल बताऊंगी कि ये जानता है कि आप और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में हो, लेकिन इसके खुद के लाइफ काफी ब्रोकन है। इधर फैमिली के प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर, करियर के प्रेशर, या हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, या कोई थर्ड पर्सन के साथ है। तो वो बेसिकली उस रिलेशनशिप में भी खुश नहीं है, वो भी रिलेशनशिप को खत्म करने वाला है बहुत जल्दी, और आपके साथ भी कंफ्यूज है कि वापस आना है कि नहीं है। तो यही उसके फीलिंग्स है। तो अब आगे में देखते हैं कि एक्चुअली वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये कार्ड थोड़ा सेपरेट करते हैं, प्रीवियस कार्ड से आया था, प्रीवियस। बाकी कार्ड्स लेंगे, प्रीवियस रीडिंग के कार्ड्स है वो। तो देखते हैं क्या आगे में वो आपके लिए डिसीजन लेगा कि नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ तो इसके कुछ बना नहीं अच्छा, और इन्होंने खत्म कर दिया। उससे पहले गाइज, ये जो क्यूट क्यूट सा पेंडेंट है ना, ये आपको मिल सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसे जीत सकते हो। लास्ट टाइम 3-4 लड़की ने जीता था ब्रेसलेट। तो ये, और आपको फ्री रीडिंग भी मिल सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में या वीडियो के नीचे में लिखते हो। फिश, स्टार, रिंग। अब मुझे क्लॉक एंड 2 डार्क। मुझे और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली चाहे वो कुछ भी सोचे, यूनिवर्स ऐसे नहीं चाहते आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या हायर सेल्फ कनेक्शन, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। होना ही है, मतलब शादी एंगेजमेंट ये होना ही है। बस टाइम की बात है। आपको मैक्सिमम 4 मंथ्स के वेटिंग है, और या आपको 7 मंथ्स के वेटिंग है। 4 to 7 मंथ्स के बीच में ये जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, वो अपने डिसीजन चेंज करेगा। फिलहाल के लिए ये एनर्जी में चल रहा है कि नहीं, वो भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर भी कोई एनर्जी नहीं फील होता है, वहां पर भी कोई कनेक्शन नहीं फील हो रहा है। वो काफी डिप्रेस है, क्योंकि आपको छोड़ के जिस पर्सन के पास गया था वहां पर भी कोई कुछ का वर्कआउट नहीं हुआ है। लेकिन आगे में ऐसे नहीं होगा। आगे में मैं देख रही हूँ कि एनर्जी काफी अच्छा है, और आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, एंड यू बोथ आर गोइंग टू बी टुगेदर। एंड वो आज से लेके 4 मंथ्स के बाद एंड 7 to 8 मंथ्स के अंदर, 8 मंथ्स पकड़ लो, 4 मंथ्स के बाद एंड 8 मंथ्स के अंदर ऐसे कुछ होगा जिससे वो आपके लिए डिसीजन लेगा, और आपको कमिटमेंट कर, अगर नहीं मिला है तो कमिटेड, आपको कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, लाइक शादी हो गया, आप स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हो, कुछ लो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन से, या कुछ इस तरीका की सिचुएशन हो रखा है, तो आगे में आपकी सिचुएशन सुधरने वाला है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट कनेक्शन। उसके साथ साथ आपके पास एबंडेंस भी आ रही है, और काफी ज्यादा अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं कि एंगेजमेंट होने वाला है। और अगर आपके ऑलरेडी रिंग एक्सचेंज हो गई या शादी हो गई, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। यही है आपके रीडिंग। एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, बने रहिए, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में, हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए इंग्लिश में बात करके समझाएंगे उनको। दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, दिस पर्सन इज हाइडिंग बिहाइंड materialistic things now. Why? Because their life is kind of broken now. It's not about you. Okay, if they left you, or if they are not in, they are in no contact situation, it is nothing to, you got nothing to do with that. I'm happy that it's over, because they are already broken. And
I am not coming back. They don't want to come back. And finding out the truth crushed me. Basically, they went to the third party. They were a third party involved in this situation. And then they never thought about you, that the way they got attracted towards that third person, and they were not attracted towards you like that. Like their attraction towards third party or third person was kind of very intense. And they learned a spiritual lesson from there. Like they got a karma backfire for getting interested or leaving you, or into in a relationship with the third person. So they gave back them, like, okay, they showed them the path. Hey, you know what, you are not this, you are this, and you are kind of slave to me. So that thing happened with them, kind of same situation happened with them. And they got, since they got karma backfired them, so they could not handle that situation very well. So they are like, I never want to feel that way again. तो वो चीज उसको दोबारा नहीं चाहिए, उसको हर like that thing they don't want to happen again. So they are kind of, I don't want this person, I don't want anyone, I want to be alone in my life. But let me tell you, be calm, be composed, because they are coming back to you. Universe doesn't want it in that way. Like universe don't want them to be alone. They are giving him or her to you. It's just the matter of time. It's matter of time. They are coming back to you, and you are going to get engaged with them. And if you are already engaged with them, or you are talking, we are talking about your spouse or something like that, so they are going to come back to you. And this card says that you are their twin flame, soulmate, higher self connection. This connection is unbreakable, unavoidable. This connection is a connection coming from past life. Your lesson and his lesson or her lesson together is connected in this birth. Like you need to learn a lot from them, and they need to learn a lot from you. So your karma, their karma is connected with each other. You both are going to be together. That is how universe wants to balance your relationship into universal energy. So you are not going to go anywhere, or they are not going to go anywhere. They are going to come back to you, even though they think, oh, I don't want this person, I don't want anybody in my life. Hereafter I'm going to be alone, I will be a bachelor, I will do a party, nothing is going to happen with them. So no, 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 they are going to come back to you. Okay, so that's how it is going to happen. And this man is, or this woman is, kind of little funny, because they got crushed, because they were trusting someone whom they should not trust, and they let go to someone just because of this attraction, the kind of attraction they got attracted, instant attraction, probably a physical attraction or something. They let go someone whom they should not have. Anyway, it's over now, and their third party situation is over now, and they are definitely coming back to you, but it will take some time. The time frame would be between after 4 months and before 8 months. So that is the time frame they are coming back to you and giving you a commitment, if you are not married. And if you are married, then things are going to be very good, and you are going to attract abundance along with all the good situation. Probably you will go for traveling to Greece or something like that. Oof. So now we are going to talk about that energy. ओके, सो जिन लोगों ने हिंदी में रीडिंग लिया है उनके लिए भी, और जो लोग इंग्लिश में रीडिंग ले उनके लिए भी देखते हैं. ठीक है, एनर्जी क्या है. अर्थ साइन की एनर्जीज आ रही है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न. एंड मैं बोलूंगी कि आपके एनर्जी के बारे में और देखते हैं. आपके डेट ऑफ बर्थ है 3/30/21 एंड 12, 4/22/31 एंड 13, 2/20/11 एंड 29, 9/18 एंड 27, 1/10/19 एंड 28 एंड 8/26 एंड 17. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है. आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PRAMSV,
ROGJINM, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। एक एडवाइस कार्ड आपके लिए देंगे। In the phase the moon is 50% lit with the sun illuminating its right side comes from the fact that the moon is a quarter way through its earth. This phase brings growth and understanding to the lesson of new moon, and it can also test your commitment to those lessons. The first quarter moon is a perfect time to reassess your intention and decide what parts of your plan need to be revised. People born in the phase and typically passionate and action oriented. ओके तो ये हिंदी में पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अबाउट कमिटमेंट, दिस इज ऑल अबाउट लेसन. कमिटमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है कि मुझे ये शादी करेगा नहीं करेगा, मुझे इसके साथ रहना है नहीं रहना है, या रहने के लिए ये जो भी करना चाहिए वो करेंगे कि नहीं. ये है एक लेसन. लाइफ एक लेसन है, एक फेज है जहां पर आपको अंडरस्टैंड करके चलना है उस फेज को, और उसी फेज में स्पिरिचुअली ग्रो करना है. जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे तब आप देखोगे कि आपके साथ साथ अगले इंसान, जो सामने वाला इंसान है, उसके जो है इंटेंशंस, उसके प्लान सब कुछ रिवाइज हो गया है, अपने आप रिवाइज हो गए, और आपके भी प्लान, आपके भी इंटेंशन रिवाइज हो गए. और जिस मामले में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, वो एक्शन और पैशन वही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, आप अपने इनर सोल में फोकस करें, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, और आपके जो है, आपके आपके जो परफेक्ट एक ऑरा क्रिएट करे आपने चारों तरफ, वो आपके ब्रिंग बैक करेगा एवरीथिंग. लाइक आपके इंटेंशन चेंज करेंगे, आपके प्लान चेंज करेंगे, आपके पार्टनर को चेंज करेंगे, आपके लाइफ जीने की स्टाइल चेंज करेंगे, आपको वाइज बनाएंगे, आपको बहुत ग्रोथ देंगे, फाइनेंशियल एबंडेंस देंगे. ये चीज समझते समझते शायद आधा से ज्यादा लोगों को बहुत टाइम लग जाते हैं, बिकॉज दे आर फोकस्ड इनटू समथिंग जहां पर उसको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है. As I said that if you need a soulmate, focus on your soul and heal your soul. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ. दोबारा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी. इन द फेज द मून इज 50% lit with the sun illuminating its right side. Sun illuminating in the right side is nothing but your spiritual growth, your spirituality. That spirituality is inside you, and you need to grow spiritually to get whatever you want. These phases bring growth and understanding to the lesson of the new moon, and it can also test your commitment to the lessons. It is not about who is giving you commitment, it is all about what you learn and after that what you did. Okay, and the first quarter moon is a perfect time to reassess your intention and decide what part of your plan been to be revised. You must revise yourself, you must change yourself according to the wisdom you get every day. Every day you learn something and you change yourself, your plan will be changed automatically, things will change automatically, your partners, the way your partners see you, that will change automatically. All you need to do is focus on yourself, grow spiritually, and focus in within, like within yourself, in your soul, in your spirit. In your spirit you need to feel that thing, like, I will be wisdom, I will go according to God's wisdom. So that is how it is. Anyway, so that is all about it, and thank you guys, have a blessed day and God bless you. Please watch my channel and to subscribe my channel, like this video so you can get this cute pendants. Those are like healing pendant. You have to, when you win this, I just put energy by your name and give it to you. Thank you, have a blessed day.